नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले भोपाल की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब दुकान 10% अधिक राशि में नीलाम करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। एमपी में देसी शराब 5 से 10 तो अंग्रेजी शराब 50 से लेकर 100 रुपए तक हो सकती है महंगी। बढ़ी राशि से सरकार को अगले साल में 32,000 करोड़ का राजस्व मिलना अनुमानित किया गया है। मध्य प्रदेश में अभी 1061 अंग्रेजी और 2544 देसी शराब की दुकानें हैं। तो आप देखिए कि नई शराब नीति के तहत शराब दुकान 10% अधिक राशि में नीलाम करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। यहां तक कि इसका मतलब यह है कि अभी जो बोली लगती थी उससे 10% अधिक राशि में आप शराब दुकान का ठेका ले पाएंगे। और एमपी में देसी शराब 5 से 10 तो अंग्रेजी शराब 50 से लेकर 100 रुपए तक महंगी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नई शराब नीति के तहत शराब दुकान 10% अधिक राशि में नीलाम करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में संभवतः आज नई शराब नीति का ऐलान हो सकता है और जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उसके अनुसार अंग्रेजी और देसी शराब में लगभग 10% के इजाफा करने की बात प्रस्ताव में कही गई है। क्योंकि अगर पिछले वित्तीय वर्ष के हिसाब से देखें तो इस बार यदि आप दुकान का टेंडर लेने जाते हैं तो आपको लगभग 10% अधिक टेंडर राशि चुकानी होगी। इस पूरी टेंडर राशि से मध्य प्रदेश सरकार को लगभग 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान जो है, अगर उस लिहाज से देखें तो देसी शराब पर 5 से 10 रुपये बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर अंग्रेजी शराब की बात करते हैं तो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। हालांकि अभी ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव पर अंतिम मोहर जो है वो जब नई नीति लागू होगी और जब वो टेंडर प्रक्रिया में जाएंगे उसके बाद ये तय हो पाएगा। क्योंकि पिछले साल हमने ये देखने में आया था कि भले ही सरकार ने 15% अधिक बढ़ाकर दुकानें आवंटित करने का फैसला लिया था, लेकिन जो लाइसेंस होल्डर है, जिन लोगों को इस टेंडर में शामिल होना था, उन लोगों ने कई ऐसी दुकानें थी जिनको टेंडर ओपन ही नहीं हुए थे, यानी रेट अधिक होने के चलते किसी ने उन दुकानों की परचेजिंग नहीं की थी और बाद में सरकार को इसको कम करना पड़ा था। हालांकि इस बार का प्रस्ताव जो है वो 10% का है, तो उम्मीद है कि सरकार जो सोच के बैठी है कि 10% अधिक राशि पर ये टेंडर जाए तो दुकान जो दूसरे लाइसेंसधारी है वो इस पर ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार इस राशि को घटा भी सकती है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 1061 दुकानें जो है वो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं, वहीं लगभग 2500 दुकानें जो है वो देसी शराब की हैं। पिछले साल एक चीज़ और देखने को मिली थी कि कंपोजिट दुकान का प्रावधान भी मध्य प्रदेश सरकार लाई थी। हालांकि कई सालों से देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार कोई नई शराब की दुकान नहीं खोल रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल कंपोजिट दुकान का एक फॉर्मूला सरकार लेके आई थी कि देसी दुकान पर अंग्रेजी शराब बिक सकती है और अंग्रेजी दुकान पर देसी शराब बिक सकती है, तो इस तरह के फॉर्मूले इस बार जो है कुछ नया फॉर्मूले की तो अभी तक प्रस्ताव में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि जब ये नई शराब नीति लागू होती तो उसमें किस और कौन कौन से नए प्रावधान सरकार ने जोड़े हैं। क्योंकि बहुत आवश्यक ये भी है कि जिस तरीके से उमा भारती लगातार शराबबंदी को लेकर या ये कहें कि शराब नीति को लेकर अभी 3 दिन से लगातार धरने पर है और वो मांग कर रहे हैं कि उन्होंने जो बिंदु शिवराज सिंह चौहान को बताए हैं वो उसमें शामिल किए जाए। तो अब देखना होगा कि क्या सरकार ने उमा भारती के जो सुझाव थे क्या वो शामिल किए हैं या फिर उनको अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना ये भी है कि जो उमा भारती सुझाव दे रही है, उमा भारती चूंकि लगातार शराबबंदी के पक्ष में है, शराब का विरोध कर रही है और उसके बाद नई शराब नीति में क्या क्या बिंदु रखेंगे ये भी देखना होगा। अगली खबर मंडला से। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व से कुछ खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें आप एक बाघिन को उसके 5 शावकों के साथ देख सकते हैं। यह पहला मौका है जब कान्हा टाइगर रिजर्व में किसी बाघिन को 5 शावकों के साथ देखा गया। कान्हा में अमूमन बाघिन को 3 और 4 शावकों के साथ देखा जाता है। 2 दिन पहले कान्हा टाइगर रिजर्व की बाघिन T27 को 5 शावकों के साथ देखा गया और इस बाघिन को स्थानीय लोग धवा झंडी फीमेल या डीजे के नाम से जानते हैं। जो अभी वीडियो आया है सामने, ये परसों का वीडियो है जिसमें जो हमारी धवा झंडी फीमेल डीजे, जिसको हम बहुत प्यार से बोलते हैं, जो हमारी टाइग्रेस है, उसके 5 बच्चे दिखे हैं उसके साथ। और ये बच्चों की एज लगभग 2 महीने की, 2 से 3 महीने के बीच की है। और ये पहली बार हमें दिसंबर के महीने में दिखे थे जब उसने पहली बार निकाला था। उस समय ज़्यादा नहीं निकालती थी। अब आज के समय में पिछले 2-3 दिनों से अपने पर्यटकों को उसके ज़्यादा दर्शन हो रहे हैं। तो वो अभी जो उसको और भी निकालना और उनको खेलकूद करना अब ज़्यादा दिखने में आ रहा है हमको।
तो देखिए, ये धवा झंडी या डीजे के नाम से बाघिन जानी जाती है, जो कि अपने 5 शावकों के साथ नजर आई है और ये खूबसूरत तस्वीर कैमरे में कैद की है सैलानियों ने। और इससे कहीं ना कहीं वन विभाग के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि 2 या 3 या फिर 4 बच्चों के साथ बाघिन नजर आती थी, लेकिन अब 5 शावकों के साथ बाघिन नजर आई है और ये बहुत ही खुशी की बात है। तो ये पहला मौका है जब कान्हा टाइगर रिजर्व में किसी बाघिन को 5 शावकों के साथ देखा गया है। कान्हा में अमूमन बाघिन 3 या 4 शावकों के साथ देखी जाती है। 2 दिन पहले कान्हा टाइगर रिजर्व की बाघिन T27 को 5 शावकों के साथ देखा गया और इस बाघिन को स्थानीय लोग धवा झंडी फीमेल या डीजे के नाम से भी जानते हैं। आसानी से बाघ दर्शन के लिए मशहूर उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों ने एक ऐसा वीडियो वायरल किया जिसे देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। वीडियो तो महज 5 सेकंड का ही है, लेकिन है वाइल्ड लाइफ की दुर्लभ तस्वीर, जो आमतौर पर कम ही दिखाई देती है, लेकिन जब संयोग होता है तो ऐसे दुर्लभ नज़ारे भी आसानी से नजर आ जाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बाघ सैलानियों को दरकिनार कर अपने शिकार को मुंह में दबाए बेखौफ अंदाज में जंगल की तरफ चला जा रहा है। वीडियो में दिखाई दे रही बाघिन पार्क की मशहूर बाघिन कजरी है, जो अपने बिंदास अंदाज के लिए सैलानियों की चहेती मानी जाती है। और संवाददाता विजेंद्र तिवारी जुड़ गए। विजेंद्र, बाघिन शिकारी को जबड़े में लेकर दर्शकों के सामने, जो वहां पर सैलानी उनके सामने निकलती हुई जा रही है और बहुत ही मस्त चाल के साथ, बिना किसी डर के। जी बिल्कुल, ये बांधवगढ़ का वीडियो है, ये सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। और जिस तरीके से कजरी बाघिन है, जो कि पर्यटकों की खासी पसंद की बाघिन मानी जाती है, वह कजरी बाघिन है, वो शिकार करने के बाद और जबड़े में अपने शिकार को लेकर बिंदास तरीके से, जिस तरीके से वो पर्यटन मार्ग से होती हुई जा रही है, सामने सैलानी है, जिप्सी खड़ी हुई है, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए और बिंदास तरीके से जा रही है। इस तरीके के नज़ारे अक्सर बांधवगढ़ में दिखाई देते रहते हैं और जो सैलानी हैं वो इसके अपने मोबाइलों में इनके वीडियो बना करके और अक्सर सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सैलानियों ने वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया और देखिए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात करेंगे जशपुर से बड़ी खबर की, जहां पत्थलगांव में एक सप्ताह से हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने बंधनपुर में फिर 2 घरों को तोड़ा। एक सप्ताह में कई घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों से बचने के लिए रत जगह ग्रामीण कर रहे हैं। हाथियों से दूर रहने की वन विभाग ने अपील भी की है। तो आप ये देखिए कि लगातार हाथियों का उत्पात जारी है और एक बार फिर से हाथियों ने 2 घरों को निशाना बनाया, घरों में तोड़फोड़ की है। पत्थलगांव में एक सप्ताह से हाथियों का उत्पात और बंधनपुर में फिर 2 घरों को तोड़ा गया। एक सप्ताह में कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया। हाथियों से बचने के लिए रत जगह कर रहे ग्रामीण, हाथियों से दूर रहने की वन विभाग की अपील की गई है। तो वन विभाग ने अपील की है कि हाथियों से दूर रहें और हाथियों से बचने के लिए जो ग्रामीण हैं वो रात में जगने के लिए मजबूर हैं, चौकीदारी करते हैं, पहरेदारी करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने खेत खलिहान के लिए। एक सप्ताह में कई घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और एक बार फिर से देर रात उन्होंने 2 घरों को निशाना बनाया और काफी तोड़फोड़ भी की गई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। देर रात फसलों को भी रौंदा, जो अनाज मिलता है वो भी चट्ट कर जाते हैं और लगातार दहशत ग्रामीणों में बनी हुई है। हालांकि वन विभाग अपील कर रहा है कि हाथियों से दूर रहें, लेकिन अभी तक ये कोशिश रंग नहीं ला पाई कि हाथियों को जंगल की तरफ ले जाया जा सके। और पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है कि हाथी रहवासी इलाकों की तरफ बार बार रुख करते हैं और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए। दीपक, एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 घरों को निशाना बनाया हाथियों ने। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में इन दिनों हाथियों का आतंक जारी है। जशपुर जिले में लगभग 60 हाथियों का दल इस वक्त विचरण कर रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह से वहां पर हाथियों के दल ने अब तक जो है 1 दर्जन से अधिक घरों को तोड़ा है। वहीं कई एकड़ फसलें जो है वो खराब हो चुकी हैं। बीती रात हाथियों के दल ने 2 घरों को फिर से तोड़ा है और हाथियों को गांवों से दूर रखने के लिए जो ग्रामीण है वो रत जगह कर रहे हैं। वो मसाल लेकर, रोशनी लेकर जो है हाथियों को गांव से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वन अमला भी मौके पर मौजूद है और वन
कर्मी जो है लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण हाथियों को भगाने की कोशिश में हाथियों के करीब चल जाते हैं और ऐसे में हाथी आक्रामक होकर गांवों में घुसते हैं, जिससे जनहानि होती है। तो वन अमला मौके पर मौजूद है, वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हाथियों के आतंक से परेशानी तो होगी ही, कच्चे मकानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं हाथी और फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। खबर महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां लंबे समय से लोगों को परेशान कर रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पकड़ लिया। लोगों ने राहत की सांस ली है। तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने देवलाली कैंप इलाके में पिंजरा लगाया था। मिलिट्री कैंप के जंगलों में अलग अलग जगह पर यह तेंदुआ घूम रहा था, जिसके चलते डर का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था और यह तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। तो देखिए, तेंदुए का आतंक लगातार इलाके में मचा हुआ था और आखिरकार अब इसे पकड़ लिया गया है। लंबे समय से तेंदुए की खोज में वन विभाग की टीम मशक्कत कर रही थी। मिलिट्री कैंप के जंगलों में अलग अलग जगह पर यह तेंदुआ घूम रहा था और डर के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था और यह तेंदुआ अब जाकर पिंजरे में फंस गया है। बलरामपुर में पुलिस की सुस्ती से चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए रामानुजगंज में एक ही रात में एक साथ कई दुकानों और मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। अलग अलग इलाके में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोरी की बड़ी वारदात से लोग दहशत में हैं। चोरी के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। तो खबर बलरामपुर से है और ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा भी इन चोरों को कैद किया। पुलिस की सुस्ती से चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस को खुली चुनौती देते हुए रामानुजगंज में एक ही रात में एक साथ कई दुकानों और मकानों को निशाना बनाया चोरों ने, और चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। अलग अलग इलाके में चोरी हुई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की बड़ी वारदात से लोग दहशत में हैं। चोरी के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। तो देखिए, बिल्कुल साफ जो चोर हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस को खुली चुनौती। अब जब चेहरे भी सामने आ चुके हैं तो उसके बाद चोरों को पकड़ पाना काफी मुश्किल नहीं होगा पुलिस के लिए। लेकिन जो चोर हैं, आप उनकी दबंगई देखिए। रामानुजगंज में एक ही रात में एक साथ कई दुकानों और मकानों को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। अलग अलग इलाके में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, क्या ये पुलिस की सुस्ती का खामियाजा है कि अब चोर एक ही रात में कई घरों के ताले चटका देते हैं, कई घरों को निशाना बनाते हैं? जी रेनू, मैं बता दूं, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 15 में चोरों ने जो जिस तरीके से धावा बोला है, इनकी हरकतें सीसीटीवी में कैद हुई है। तब जाकर इस मामले में पुलिस पहल भी कर पा रही है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चोरों का जिस तरीके से हौसले बुलंद है, कहीं ना कहीं पुलिस के जो सर्चिंग की है उसकी पोल खोल रही है। पुलिस लगातार रात्रि सर्चिंग करने की बात करती है, लेकिन चोर के जिस तरीके से हौसले दिख रहे हैं वो पुलिस की सर्चिंग की पोल खोल रही है। चोरों ने एक ही रात में कई घरों में धावा बोला है, दुकानों में धावा बोला है। घरों के से जेवर, नकदी सहित कई दुकानों की भी चोरी हुई है, जिसमें लाखों रुपए की चोरी की है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं जिनके घरों में चोरी हुई उन्होंने इसकी शिकायत लिखित में भी की है और पुलिस अब इस पर मामला पंजीबद्ध कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जी रेनू, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो इस तरीके से देखिए कि अब चोरों की तलाश तो की जा रही है, लेकिन बात वही है कि एक साथ कई घरों को निशाना बनाना, कई दुकानों को निशाना बनाना, लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देना, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके बावजूद चोरों के अंदर कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया गया है।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत सरकार पर आम बजट पेश करेंगी और इस बीच आईएमएफ ने एक अच्छी खबर दी है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2023 और 2024 में भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ेगी। आईएमएफ के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी में इस साल पिछले साल की तुलना में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि भारत का ग्रोथ रेट चीन और अमेरिका से ज्यादा रहने की उम्मीद है। और खबर मुरैना से, जहां कुख्यात इनामी डकैत केशव गुर्जर गिरफ्तार किया गया। शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई, मुरैना पुलिस ने घोषित कर रखा है 10,000 का इनाम। और आप ये देखिए कि कल ही एक बड़ी मोस्ट वांटेड महिला नक्सली को भी गिरफ्तार किया गया था। अब डकैत को भी गिरफ्तार किया गया है। कुख्यात इनामी डकैत केशव गुर्जर गिरफ्तार हुआ। मुरैना से बड़ी खबर है, शॉर्ट एनकाउंटर में इसकी राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तारी की है। मुरैना पुलिस ने घोषित कर रखा था 10,000 का इनाम। और संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए। दुष्यंत, एक बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस को मिली है। कुख्यात डकैत जिसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल रेनू, ये मुरैना पुलिस की तरफ से 10,000 का इनाम था, लेकिन अगर राजस्थान पुलिस की देखे जाए तो लगभग आधा सैकड़ा के करीब इस पर इनाम है राजस्थान पुलिस से, क्योंकि वहाँ का ही ये रहने वाला है। वहीं पर उसने धौलपुर, मनिया और ये राजस्थान के जो इलाके हैं इनमें एक बड़ा आतंक का नाम था केशव गुर्जर। कई हत्या का प्रयास, किडनैपिंग, अपहरण और जो फिरौती, जो कई ऐसे घटनाएं थी जो जिसको इसने अंजाम दिया है। अब बड़े संगीन अपराध इस पर थे। राजस्थान पुलिस के लिए सरदर्द तो बना ही था, साथ ही एमपी कि मुरैना पुलिस के लिए भी सरदर्द था, क्योंकि कभी कभी जब राजस्थान पुलिस का जब इस पर दबाव पड़ता था, सर्चिंग चलती थी, तो वो चंबल को नदी को पार करके मुरैना की सीमा में आ जाता था। लेकिन और इसने कुछ अपराध भी मुरैना में घटित किए हैं, जिसकी वजह से ये इनामी है। लेकिन एक बड़ी सफलता है राजस्थान पुलिस को, जिसमें शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान इसके पैर में गोली लगी है। इसको धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर इसका इलाज चल रहा है। एक बड़ी सफलता है जी। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत जानकारी के लिए। तो पैर में गोली लगी है और इस डकैत को अब अस्पताल भी भर्ती किया गया इलाज के लिए। तो आप देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश में मुरैना में तो 10,000 का इनाम घोषित था ही, साथ ही राजस्थान में भी कई सारी वारदातों में शामिल था और इसके चलते राजस्थान पुलिस भी लगातार इसको खोजने की कोशिश में जुटी हुई थी। अब डकैत को चूंकि शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया गया है, पैर में गोली लगी है, हॉस्पिटल एडमिट किया गया है इलाज के लिए और उसके बाद अब उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो डकैत है वो भागने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान पैर में गोली लगी, शॉर्ट एनकाउंटर में से धर दबोचा गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।